नई जीएसटी रिटर्न्स के अंदर जो आपको मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स करना है उसमें बहुत सारे टैक्स पेयर को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी कि उसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, किस मंथ की पेमेंट को हमें किस तारीख तक फाइल करना है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी पेमेंट की डेट्स को डिटेल में बात करने वाले हैं और कौन कौन सी मेथड यहाँ पर आपको बताई गई है जिसके कारण आप अपनी पेमेंट को कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि ये द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द QRMP स्कीम वुड बी रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स ड्यू इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर बाय डिपॉजिटिंग द अमाउंट इन फॉर्म GST PMT 06। यानी कि आपको जो मंथली पेमेंट करना है, यदि आप QRMP स्कीम के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पर GST PMT 06 के अंदर अपने पेमेंट करना है। जी हाँ दोस्तों, और आपको फर्स्ट जो पहले 2 महीने की पेमेंट करना है वो आपको, जैसे जनवरी का पेमेंट करना है तो आपको जनवरी के पेमेंट करने की लास्ट डेट क्या रहेगी, 25 फरवरी यहाँ पर जनवरी के पेमेंट करने की लास्ट डेट रहेगी। और फरवरी का जो पेमेंट करना है आपको, उसके पेमेंट की लास्ट डेट रहेगी 25 मार्च। जी हाँ दोस्तों, तो ये डेट्स आपको ध्यान में रखना है पेमेंट करने के वक्त। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। उसमें लिखा है वाइल जनरेटिंग द चालान टैक्स पेयर शुड सिलेक्ट मंथली पेमेंट और क्वार्टरली टैक्स पेयर एज रीजन फॉर जनरेटिंग द चालान। द सेड पर्सन कैन यूज any of the following 2 options provided below for monthly payment of the tax during the फर्स्ट 2 months। यहाँ पर आपको जो पेमेंट करना है, मंथली पेमेंट करना है, उसमें 2 मेथड बताई गई है। एक फिक्स्ड सम मेथड बताई गई है और एक सेल्फ असेसमेंट मेथड बताई गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिक्स्ड सम मेथड की। फिक्स सम मेथड, अ फैसिलिटी इज बीइंग मेड अवेलेबल ऑन द पोर्टल for generating a pre-filed challan in form GST PMT 06 for an amount equal to 35% of the tax paid in cash in the preceding quarter where the return was furnished quarterly, or equal to the tax paid in cash in the last month of the immediately preceding quarter where the return was furnished monthly। यानी कि जो आपने अपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी, फरवरी, मार्च की आपने अपने फर्स्ट क्वार्टर की जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 का जो आपने यहाँ पर टैक्स पे किया है उसका 35% आपको अप्रैल मई के अंदर पेड करना होगा। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। यदि आपने जनवरी, फरवरी, मार्च के क्वार्टर में CGST 100 रुपीज़, SGST 100 रुपीज़, IGST 500 रुपीज़ और सेस 50 रुपीज़ अगर पे किया है तो आपको अप्रैल और मई के जो फर्स्ट 2 महीने हैं उसमें आपको CGST 35 रुपये, यानी कि CGST जो जनवरी, फरवरी, मार्च में आपने 100 रुपये पेड किया था उसका 35% यहाँ पर 35 रुपये, SGST जो आपने 100 रुपीज़ पे किया था उसका 35% यहाँ पर 35 रुपीज़, IGST जो आपने 500 यहाँ पर पे किया था उसका यहाँ पर 35% और सेम सेस का यहाँ पर आपको 35% पे करना होगा अप्रैल मई के मंथ में। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि फिक्स सम मेथड के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आपको ये दिया गया है। उसके बाद में एक और ऑप्शन यहाँ पर समझ लेते हैं, इन केस द लास्ट रिटर्न फाइल वॉज मंथली। अभी हमने क्वार्टरली रिटर्न की बात करी है यहाँ पे, लेकिन अगर आप मंथली अपना टैक्स का पेमेंट करते हैं और यहाँ पर मंथली अपनी GSTR 3B को फाइल करते हैं तो यदि आपने CGST 50 रुपये पे किया है, SGST 50 रुपये पे किया है और IGST 80 रुपये पे किया है अपने मार्च 2021 के रिटर्न में, और आप अब मंथली रिटर्न से क्वार्टरली रिटर्न में आना चाहते हैं अप्रैल से, तो अप्रैल और मई के अंदर जो आपको टैक्स का पेमेंट करना होगा वो मार्च महीने में जो आपने पेड किया है उसका फुल यानी कि 100% आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। जैसे कि आपने मार्च के महीने में CGST का 50 रुपये का पेमेंट किया है तो आपको अप्रैल और मई के में भी 50 रुपये का CGST के अंदर पेमेंट करना होगा। तो आपको थोड़ा सा ये यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि क्वार्टरली के रिटर्न में यदि आपने क्वार्टरली स्कीम को सिलेक्ट कर रखा है तो आपने जो पेमेंट किया है उसका 35% आपको नेक्स्ट क्वार्टर में पेड करना होगा, और यदि आप मंथली स्कीम से क्वार्टरली स्कीम में आना चाहते हैं तो आपने जो लास्ट मंथ में अपना टैक्स का अमाउंट पेड किया है वो नेक्स्ट 2 मंथ आपके क्वार्टरली स्कीम के अंदर जो आपने फर्स्ट 2 महीने होंगे उसमें आपको 100% पेमेंट यहाँ पर करना होगा। ये बात करी हमने फिक्स्ड सम मेथड की। अब बात कर लेते हैं सेल्फ असेसमेंट मेथड की। द सेड पर्सन इन एनी केस कैन
pay the tax due by considering the tax liability on inward and outward supply and the input tax credit available in form GST PMT 06। यानी कि जैसे कि आप अभी तक अपने GSTR 3B को फाइल करते हैं, अपनी लाइबिलिटी को अपने इनपुट से सेट ऑफ करने के बाद में जो आपकी वहाँ पर पेबल निकल के आता है उसी को आपको GST PMT 06 चालान के थ्रू यहाँ पर पेड करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि in order to facilitate ascertainment of the ITC available for the month, an auto drafted input tax credit statement has been made available in form GSTR 2B for every month। तो आप अपने यहाँ पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट को है वो GSTR 2B से रिकंसाइल करने के बाद में आपको यहाँ पर जो आपकी टैक्स की लाइबिलिटी बनती है वो GST PMT 06 से पेड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट के केस में दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, एक फिक्स्ड सम मेथड और एक सेल्फ असेसमेंट मेथड। आप जिस भी मेथड में जाना चाहते हैं उस मेथड में आप जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पेमेंट की जो नए रिटर्न्स की प्रोसेस है वो समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।